टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात का परिचय, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड रेशियो। एक्चुअल में त्रिकोणमिति होती क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति का मतलब है ट्रिग्नो, पहले ट्राई का मतलब मैं बताता हूँ। ट्राई का मतलब होता है तीन, फिर इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया, ट्राई, गोनोमेट्री, गोनो और मेट्री। गोनो का मतलब क्या होता है, भुजा, और तीसरा है मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है माप। यानी त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया कि तीन भुजाओं की माप। और तीन भुजा किसकी होती है, तीन भुजा त्रिभुज की होती है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात और इसकी माप और इसके कोणों को देखते हुए अपने ट्रिग्नोमेट्री पर छह भाइयों को भी जानेंगे, जिसमें साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, सबको देखेंगे। ये त्रिकोणमिति किस पर लागू होती है? त्रिकोणमिति लागू होती है सिर्फ 90 डिग्री के एंगल वाले त्रिभुज पर, यानी समकोण त्रिभुज पर। किस पर लागू होती है? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होती है, जिसमें एक को लंब मानते हैं, एक को आधार और एक को कर्ण मानते हैं। यदि थीटा अपने इसको माने तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? लंब। और 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। कर्ण का मतलब इसे के से प्रदर्शित कर रहा हूं मैं, लंब को एल से प्रदर्शित कर रहा हूं। जो नीचे जिस बेस पर थीटा टिका हुआ है, जो बेस होता है, उसे आधार कहते हैं। आधार का मतलब इसे मैं ए से प्रदर्शित कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात है कि इसमें यदि त्रिभुज की अपने दो भुजाएं दी है तो एक भुजा को अपने ज्ञात कर सकते हैं। वो किससे ज्ञात कर सकते हैं? वो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब है कि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग, उस त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। कैसे? कि कर्ण की सुकेर बराबर होता है लंब की सुकेर प्लस आधार की सुकेर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। इस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, इसकी थ्योरम क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। कैसे? इससे यदि अपने किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी है तो तीसरी भुजा अपने निकाल सकते हैं। ये नोट नंबर आपका 1 है। दूसरा, त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, इसके तीनों कोणों के भुजाओं का अनुपात क्या है और कोणों का अनुपात क्या है वो जानेंगे। यानी दूसरा है, इसका नोट नंबर 2 है त्रिकोणमितीय भुजाओं का अनुपात या त्रिकोणमिति का अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? इसमें अपने छह भाइयों को लेंगे, उसके साथ साथ में देखेंगे कि किन किन का अनुपात होता है, किसके साथ कौन जुड़ा हुआ है। इसको अपने लाल बटा कक्का से दिखाएंगे। लाल बटा कक्का एक ट्रिक बनाई हुई है, लाल बटा कक्का। इसका मतलब क्या है? यहाँ साइन थीटा होता है, यहाँ कॉस थीटा होता है और यहाँ टेन थीटा होता है। टेन का उल्टा कॉट होता है तो अपने यहाँ कॉट थीटा लिख देता हूँ। कॉस का उल्टा सेक होता है तो यहाँ सेक थीटा लिख देता हूँ, सेक थीटा। यहाँ कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा। यानी साइन थीटा के बराबर में क्या होता है? साइन थीटा के बराबर में होता है लंब बटा कर्ण। दूसरा, कॉस थीटा के बराबर में क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल होता है आधार बटा में कर्ण। और टेन थीटा इक्वल में क्या होता है? टेन थीटा इक्वल में होता है लंब बटा आधार। कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट होता है तो मैं यही नीचे लिख देता हूँ कॉट थीटा। और कॉट थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो, पलट दो इसको, आधार बटा लंब हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा। यानी कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक थीटा। भुजाओं के अनुपात में कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो यहाँ सेक का उल्टा कौन हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। साइन का उल्टा कौन हो जाएगा? कोसेक थीटा इक्वल में हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ये तो था त्रिकोणमिति भुजाओं का अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात। आगे अपने जानेंगे कि इनमें संबंध क्या है। नंबर 3, त्रिकोणमितीय
फंक्शंस में संबंध या साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इनमें आपस में संबंध क्या है, त्रिकोणमिति में संबंध। यदि इसके अपने कोणों का या भुजाओं का संबंध देखना चाहें तो वो कैसे जानेंगे। साइन थीटा के इक्वल में होता है 1 में कोसेक थीटा, 1 में कोसेक थीटा। इसका कोसेक का उल्टा होता है साइन, और साइन का उल्टा यहाँ संबंध में साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। तो कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा 1 में साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल में क्या होता है 1 में सेक थीटा, और सेक थीटा का क्या हो जाएगा 1 में कॉस थीटा। टेन थीटा के और कॉट थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं। टेन थीटा इक्वल संबंध के अंदर टेन थीटा इक्वल होता है 1 में कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल में होता है 1 में टेन थीटा। टेन थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं। टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉट थीटा के भी दो फॉर्मूले होते हैं। कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आगे चलेंगे। अब इनमें सर्व समीका में क्या संबंध होता है, साइन कॉस सेक कोसेक कोसेक और कॉट टेन में सर्व समीका के अंदर क्या होता है, संबंध क्या होता है, ये थोड़ा एक बार फिर से आप थोड़ा देख लो। आगे मैं इसको साफ करके दोबारा सर्व समीका पर जा रहा हूँ, देखो कैसे सर्व समीका। आगे जानेंगे नंबर 4 फॉर्मूलों के अंदर साइन थीटा कोसेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, इनकी सर्व समीकाएं कैसे बनती है। सर्व समीकाएं आपको कुछ चीजें याद रखनी है। SC ST और CC इन तीनों से अपने 9 फॉर्मूले बना लेंगे। वो कैसे, ये क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 है। कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में, इसमें सिर्फ प्लस है बाकी में माइनस है। कैसे, अब साइन स्क्वायर थीटा यदि इक्वल में रखना चाहें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, दूसरी साइड जाते ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे यदि मैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में लेना चाहूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस ये प्लस का है, और प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे, ये प्लस का है, प्लस का दूसरी साइड जाती माइनस का हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये इसके 3 फॉर्मूले। आगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 होता है। और यदि हम सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहें तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, दूसरी साइड जाती प्लस का हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और यदि मैं टेन का फॉर्मूला इक्वल में लेना चाहूँ तो देखो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पर माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है, दूसरी साइड जाती माइनस का हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा है। इधर से माइनस हटाएंगे तो इधर ब्रैकेट लग के माइनस लग जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। इसका अंदर यदि मैं मल्टीपल करूँ माइनस का तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, तो प्लस का माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये 1 माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया। आगे इधर लिखता हूँ, यदि CC का मतलब है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में हमेशा 1 होता है। यदि आप कोसेक स्क्वायर थीटा रखना चाहो तो ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा है, दूसरी साइड जाते ये प्लस का हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यदि कॉट स्क्वायर थीटा की फॉर्म में आप सर्व समीका ज्ञात करनी चाहो तो ये क्या बन जाएगा, जैसे इसमें हुआ था उसी प्रकार इसमें कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सर्व समीका के फॉर्म में त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले हैं। आगे यदि अपने देखें चंदाल चौकड़ी के अंदर तो किन किन का मान चेंज होता है, किन किन का नहीं होता है। 10th क्लास तक तो 90 डिग्री के एंगल तक ही भुजाओं कोणों का और भुजाओं का अनुपात है, वो भी अपने समझेंगे वो कैसे होता है। देखो यहाँ पर, यहाँ सारे मान प्लस के होते हैं, यहाँ x का मान, यहाँ x और y के मान प्लस में होते हैं, यहाँ x का मान
माइनस में होता है और वाई का मान प्लस में होता है, एक्स का माइनस में और वाई का प्लस में होता है। और यहाँ पर दोनों मान माइनस माइनस में होते हैं। यहाँ पर एक्स का मान प्लस में और वाई का माइनस में होता है, ये हम जानते हैं। यहाँ से 0 डिग्री से कोण स्टार्ट होता है, 0 डिग्री के बाद में यहाँ 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के यानी 9 का पढ़ा पड़ना है। फिर यहाँ सरल कोण बनता है 180 डिग्री, उसके बाद में 270 डिग्री, उसके बाद में 360 डिग्री। जब ऐसे पूरा घूम के आते हैं 360 डिग्री बनता है। ठीक है, तो अपने को इस कोण के पीछे समकोण, अपने त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज यानी अपने समकोण पर अध्ययन करें तो समकोण त्रिभुज के अंदर अपने जानेंगे 90 डिग्री तक के एंगल में साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इन सभी के मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे वो जानेंगे। देखो यहाँ पर मैं एक सारणी बना रहा हूँ जिसके अंदर दो प्रकार की माप होगी कोणों की। एक तो होती है रेडियन माप और एक होती है कोणिक माप। कोणिक माप ये जानेंगे। और यहाँ से भाइयों को लिख रहा हूँ मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, उसके बाद में कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, आगे यहाँ जो रेडियन में माप होती है वो होती है 0 और कोणिक माप होती है, डिग्री माप होती है, वो भी क्या होती है कोणिक माप का मतलब होता है डिग्री माप। यहाँ लिख देता हूँ मैं डिग्री माप। डिग्री माप भी क्या होती है 0 डिग्री स्टार्ट होता है। उसके बाद में π/6 होता है रेडियन माप। π/6 का मतलब क्या हो गया, π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री। उसके बाद में π/4 का मतलब हो गया 45 डिग्री। उसके बाद में π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री। उसके बाद में π/2 और π/2 का मतलब हो गया 90 डिग्री। ये 90 डिग्री तक के सभी अपने माप याद करेंगे। अपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ होल नंबर याद रखने हैं। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या याद रखनी है। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है, वह संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है। यानी 0 आपको कुछ ही पूर्ण संख्या याद रखनी है। 0, 1, 2, 3 और 4 तक पूर्ण संख्या याद करके अपने ये पूरी सारणी बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको ये करना है, 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 ये ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं। ये करना है, ये करना है, ऐसे बनाना है, ऐसे यानी ये लो। यहाँ पर पूर्ण संख्या लिखेंगे, यहाँ 0, 1, 2, 3 और 4। अब इससे पूरी सारणी क्रिएट कर देंगे, पूरी सारणी बना देंगे। कैसे 0 में 4 का भाग देते हैं, आंसर आता 0 और 0 का रूट हमेशा 0 ही होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। 1 का वर्ग 1 होता है और रूट, इस रूट का मतलब ये 4 पर भी रूट है और 1 पर भी रूट है। 4 का रूट होता है 2, यानी 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। इसका मतलब हो गया √2/2। और अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो √2/2 को ऐसे लिख सकते हैं, √2 का 2। इस 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √2 के साथ गुणा करते हैं तो 2 आता है। तो √2 से √2 कट गया, 1/√2। यहाँ क्या आएगा 1/√2। ये क्या हो गया √3 का √3, 4 का रूट होता है 2, तो यानी √3/2। ये किसका मान है, साइन 60 डिग्री का मान है। और साइन 90 डिग्री, यानी 4 से 4 काटेंगे तो 1 आएगा, 1 का रूट 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब कुछ भी नहीं करना है, इसको पलट करके ऐसे करना है, इसको ऐसे पलट दो। ऐसे कैसे पलटेंगे, देखो ये 1 है, 90 डिग्री है, उसको 0 डिग्री पर ले, यानी cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। √3/2 किसका मान है, साइन 60 डिग्री का है, तो यहाँ cos 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। साइन 45 का मान है 1/√2, तो 45 का मान दोनों का समान है। cos 45 का मान भी क्या हो जाएगा 1/√2। इसको इधर ले आएंगे 1/2, इसको इधर ले आएंगे, ये लो 0। ये तो cos की सारे मान निकालिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 सब। अब tan के मान कैसे निकालेंगे, देखो tan थीटा का अपने एक फॉर्मूला जाना था। तो tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ये tan थीटा का एक ये भी फॉर्मूला आपने लिखा है पीछे। तो tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन में cos थीटा होता है।
इसमें 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 रह जाएगा। 1/√2 का 1/√2 के साथ काटेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, 1/√2 एक 1/√2, 2 से 2 कट गया, √3/1 होगा, इसका मतलब √3 होता है। 1 में 0 को भाग देंगे, 1 में 0 को भाग देने पर हमेशा अनंत आता है, यानी अपरिभाषित आएगा। अनंत का चिन्ह ये है, अपरिभाषित है। इसको पलट दो, बस एक बना लिया, उसको पलट दो, ये अनंत इधर आ जाएगा, ये √3 है वो इधर आ जाएगा, 1 बीच में है, यानी cot 45 और tan 45 का मान एक ही होता है, 1 ही होता है। और ये जो tan 30 डिग्री का मान है वो cot 60 डिग्री का मान होगा 1/√3, ये 0 है, ये इधर आ जाएगा। बस हो गया। आगे इसका sec का मान निकालेंगे। sec अपने पढ़ा था, जो sec थीटा होता है वो 1 में cos थीटा के इक्वल में होता है, यानी cos का उल्टा sec होता है। तो cos को पलट दो, इसको उल्टा कर दो, एक को उल्टा करेंगे, ये एक है, इसको उल्टा करेंगे तो एक ही रहेगा। देखो ये देखो, इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर आ जाएंगे, इसकी टांगे ऊपर कर दो, सिर नीचे कर दो, बस ये दो नीचे है, 2 ऊपर आ गया, √3 ऊपर है, ये नीचे आ गया। √2/1 है, √2/1 का मतलब √2 ही होता है, ये √2 ही हो जाएगा। 1/2 है, 2/1 का मतलब 2 ही होता है। 0 को पलटेंगे, देखो 0 के नीचे कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसका मालिक 1 है, यानी 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं। अब इसको पलटेंगे तो ये 1/0 बन जाएगा, इसका मतलब होता अनंत, क्योंकि 1 में 0 का भाग नहीं तो आज तक गया ना जाएगा, देख लेना, नहीं जाएगा। अब देखो इसका मान कितना आ गया, अनंत, यानी sec 90 डिग्री का मान कितना आ गया ना। इसको पलट दो, ये बना लिया, इसको पलट दो, एक बनाया, एक को पलटा, एक बनाया, एक को पलटा, ये तो बहुत ही आसान तरीका है। इसको पलट दो, ये सारे कोसेक के मान आ जाएंगे, कोसेक 0 डिग्री मान अनंत, कोसेक 30 डिग्री का मान 2, और कोसेक 45 डिग्री का मान √2, और कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, और कोसेक 0 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान होगा वो हो जाएगा 1। तो ये थी अपनी त्रिकोणमिति, जिसमें जो 10th क्लास में 9th क्लास में फॉर्मूले यूज होते हैं वो सारे के सारे रिपीट हो गए। धन्यवाद।